फिर एक बार स्वागत है दोस्तों आप सभी का टीवाई बीकॉम सेम 5 इकोनॉमिक्स की आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी खास हो सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और कहीं ना कहीं 7 या 8 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को काफी ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा हैं, कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना लिखने में आसानी होगी। क्वेश्चन का नाम है एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फायदे। आपको ये क्वेश्चन आए ना आए, एफडीआई से रिलेटेड कुछ भी आया तो इसमें से उठा के लिख सकते हो और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत काम का है। जी हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है भाई। देश का विकास, देश की डेवलपमेंट ये तेजी से आगे बढ़ती है जब बाहर का पैसा आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बाहर का पैसा ही है, अपना पैसा पराया पैसा। अपना पैसा बोले तो अपने देश का पैसा, डोमेस्टिक। लेकिन जब बाहर से पैसा आएगा तो हमें डॉलर्स मिलेंगे, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और इस फॉरेन एक्सचेंज से हम बहुत ज्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे और इसे अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। वही यहां पर बताने की कोशिश है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें, एफडीआई इज कैलकुलेटेड टू इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस such as purchase of stocks as well as the reinvestment of earnings by wholly owned company incorporated abroad subsidiaries and the lending of funds to foreign subsidiary or branch. The reinvestment of earnings and transfer of assets between a parent company and its subsidiary often constitutes a significant part of FDI calculations. यानी FDI ये बहुत सारे अलग अलग चीजों का इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत सारी अलग अलग तरीकों से आया हुआ पैसा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स जो है वो कोई एक बाहर की कंपनी हो सकती है, कोई अपना व्यक्ति है, एनआरआई है जो वहां से फंड ट्रांसफर कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सोर्सेस हैं और ये अलग अलग इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज जो अब्रॉड में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो अपने यहाँ पर पैसा लगा रही हैं, जो अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, उन्हीं का पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है। चलिए पढ़ते हैं इनके वेरियस एडवांटेजेस। कुल मिलाकर के 14 पॉइंट्स यहां पर बताए गए हैं। आंसर का नाम राइजिंग बैच, आंसर का नाम राइजिंग बैच, आंसर का नाम राइजिंग बैच। क्वेश्चन का नाम है एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। एफडीआई के बारे में बहुत सारी जानकारी हर पॉइंट में आपको मिलती रहेगी और इसीलिए आंसर को पूरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू, राइजिंग बैच में आर से क्या है, रेवेन्यू। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, कंट्री के लिए, देश के लिए रेवेन्यू है ना, इनकम है। इससे बड़ी इनकम क्या हो सकती है, बाहर से पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, रेवेन्यू। इसके अलावा इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, देश में अपने लोग तो इन्वेस्ट कर ही रहे थे, बाहर के भी करने लगे तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, आई से इंक्रीज हो गई, आई से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्टिमुलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, हिला के रख देता है। अपने डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को भी मालूम पड़ता है कि अरे बाहर से कंपनी आ रही है, भाई कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो दे स्टिमुलेट द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, वो भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा सेक्टोरल डेवलपमेंट, अगर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई बाहर की कंपनी आ रही है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, टेलीकम्युनिकेशन में आ रही है तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का होगा। इस तरह से जिस सेक्टर में बाहर से पैसा आएगा उस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे, उसमें तरक्की होगी, उसमें ग्रोथ होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अच्छी क्वालिटी हम प्रोड्यूस करके बाहर बेच भी पाएंगे। इसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। बाहर की कंपनी आएगी तो बाहर की टेक्नोलॉजी लाएगी, वहां का ट्रेंड्स लाएगी, वहां के टेंडेंसीज लाएगी और इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से ग्रोथ होगी, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, हम एप्पल के आईफोन बाहर से मंगवा रहे थे, अब एप्पल ने खुद की फैक्ट्री इंडिया में ही खोल दी है तो यहां से ही हमारे पास आ जाएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी ऐसे, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ऐसी कई कंपनीज हैं जो अगर इंडिया में ही अपनी सब्सिडरी ओपन कर लेती हैं तो यहां पर से ही हमें गुड्स मिल जाएंगे, बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ग्रोथ तो होता ही है, देश की तरक्की, देश का विकास होता है, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, हमें एक्सेस मिलता है काय का, टेक्नोलॉजी का। अभी जापान वाले आके अपने को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी देके गए ना, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही तो है। उन्होंने पैसा लगाया, हमें लोन भी दिया, हमें उनके इंजीनियर आके हमारे इंजीनियर्स को गाइड करके कि बुलेट ट्रेन कैसे बनाने का। So we got access to so many things. We got access to the knowledge. We got access to the technology. We got the access of how bullet trains run over there. और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ, कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स,
जो पैसा हमें बाहर चुकाना पड़ता है उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, और हमारा जो चुकाने का पैसा है वो थोड़ा सा हमें सपोर्ट उसमें मिल जाता है। कंपटीशन तो आता ही है, और आखिर में हमारे ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट और तरक्की भी होती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 पॉइंट है। हर पॉइंट में तारीफ करनी है किसकी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले रेवेन्यू। FDI contributes to corporate tax revenues in the host country। मतलब अपने देश में अगर बाहर की कंपनी आएगी, कॉर्पोरेट कंपनी आई, तो वो टैक्स भरेगी और इससे सरकार को पैसा मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को इनकम मिलेगी। खत्म। दूसरा, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। FDI कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इससे अपना कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। और FDI प्रोवाइड्स एडिशनल कैपिटल, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट इंक्रीज एक्सटर्नल डेट। कैपिटल तो आया ही, कर्जा भी नहीं हुआ, किसी से लोन थोड़ी ले रहे हो, वो लोग अपनी इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, तो देयर इज नो डेट, विच इज द केस विथ फॉरेन क्रेडिट्स एंड लोन्स। फॉरेन क्रेडिट या लोन लोगे किसी दूसरी बैंक से तो लोन तुम्हारे को कर्जा चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, अपने को किसी को कुछ चुकाना नहीं है, तो यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट भी एक एडवांटेज बन जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्टिमुलेट्स डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। FDI इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंपनीज, जैसे बाहर की सुजुकी ने मारुति के साथ टाइप किया, या वहां की किसी कंपनी ने यहाँ की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो इधर की कंपनी को एक नई ताकत मिल गई, नई ऊर्जा मिल गई, वो स्टिमुलेट हो गई और मेहनत से वो काम कर पाएगी। हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट न्यू जॉब्स एज वेल। आपल्या कंपनीला खूप जास्त फायदा याच्याने होता है। सेक्टोरल डेवलपमेंट, मैंने जैसा बोला, जिस सेक्टर में आएगा पैसा वहां का डेवलपमेंट होगा। FDI कैन फर्दर टारगेट रीजनल एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट, स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपेसिटीज विच जनरेट एन इनवर्ड फ्लो ऑफ अर्निंग्स। अपन ने भारी एक्सपोर्ट करना चालू किया तो बाहर से और पैसा आना चालू हो गया। इनवर्ड फ्लो जो है, अपन कुछ बेच रहे ना बाहर, पहले अपन खाली रत्नागिरी के हापुस आम और मसाले बेच रहे थे, अभी कोई बाहरी कंपनी आएगी बाहर की, उसका गुड्स यहाँ पर से बनेगा तो एप्पल का इंडिया से भी बहुत सारा आईफोन बिकेगा, दूसरी देश में जाएगा और उससे अपने को बहुत सारा अर्निंग होगा। दैट हेल्प विद द ट्रेड बैलेंस। दोस्तों, बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी होता ही है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आता है इंडिया में बाहर की किसी कंपनी का, तो सरकारें उसको सब्सिडीज देती हैं, सरकार उसको मोटिवेट भी करती हैं, और सरकार उसको अच्छा इंफ्रा बनाने के लिए जमीन वगैरह भी सब्सिडाइज्ड वे में, टैक्सेशन में छूट दे करके कहीं ना कहीं देती हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स इनटू न्यू बिजनेस सेक्टर्स स्टिमुलेट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज इन द होस्ट इकोनॉमी। मतलब अपने यहाँ कोई आ रहा है तो अपन होस्ट है ना, तो अपनी इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। These developments can also result in social and environmental benefits, but only where they spill over into host communities and businesses। मतलब जहां पे वो हैं उधर तो बहुत फायदा होगा, हो सकता है कुछ जगह पे उसके स्पिल ओवर इफेक्ट हो। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि यार एक एरिया ज्यादा डेवलप हो गया, एक एरिया में कोई डेवलपमेंट ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। पेरेंट कंपनीज अगर हैं तो कैन सपोर्ट देयर फॉरेन सब्सिडरीज बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इन प्लेस। मतलब यहाँ पे एक ब्रांच खुला है ना, जो उसका मेन हेड ऑफिस है अमेरिका में, वो भी तो उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करता रहेगा, उधर से पैसा भेजता रहेगा, यहाँ पे लेबर के लिए पैसा देगा, सैलरी देगा, इससे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में आसानी हो जाएगी। आगे दोस्तों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यहां से जो प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट्स फॉर इंपोर्ट्स टू इंप्रूव ट्रेड बैलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू FDI। FDI के जरिए हम हमारे इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट्स इधर ही क्रिएट कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ द करंट कैपेसिटी, अपनी जो करंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है और ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो रिसोर्स वेस्ट होते थे वो अब नहीं होंगे। बाहर की कंपनी है, रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगी, अपने लोकल रिसोर्सेज को भी अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सेस टू बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, हमें स्किलफुल मैनेजमेंट समझ में आएगा, बाहर की कंपनी से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, उनकी मैनेजरियल स्किल्स को हम FDI के जरिए अडेप्ट करना सीख जाएंगे। 11वां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे मैंने जापान का एग्जांपल दिया, उन्होंने यहाँ पे हमें बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी दी है। FDI allows transfer of new technology, particularly in the form of new varieties of capital inputs that cannot be achieved through financial investments or trade in goods and services. This is specially beneficial to developing countries जैसे कि इंडिया। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया को बहुत जरूरी है ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर,
ताकि हम तेजी से ग्रो कर पाए, हम तेजी से आगे बढ़ पाए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो कंपनियां हैं इनसे जो पैसा मिलता है इससे हमारा कर्जा चुकाने में भी हमें आसानी होती है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमने एक्सपोर्ट किया उससे पैसा आने वाला है और जो हमने इंपोर्ट किया उसका चुकाना भी तो है, तो वो चुकाने में हमें मदद मिलती है बिकॉज ऑफ दीज FDI. FDI can make a positive contribution to balance of payment by contributing towards export earnings, towards debt servicing repayment and generate foreign exchange revenue. Debt servicing repayment मतलब क्या, अपने को कर्जा चुकाने में मदद करती है और अर्निंग जनरेट करने में मदद करती है। सब्सिडरीज, जो कंपनियां जो TNCs हैं, मतलब दूसरे कंट्री में है और अपने इधर ब्रांच है, which bring the vast portion of FDI are estimated to produce around a third of total global export. यानी ऐसी बाहर की कंपनियों से ही ज्यादातर हमारा एक्सपोर्ट का जो है काम आसान हो जाता है। दोस्तों कंपटीशन, तो FDI आया तो कंपटीशन जरूर आएगा ही। FDI इंक्रीजेस कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। अभी जैसे वॉलमार्ट जैसा कुछ आता है तो अपना डीमार्ट को भी एक कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। वड़ा पाव को भी कंपटीशन दिया ना, बर्गर ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया। पहले तो वड़ा पाव वन साइडेड मार्केट को रूल करता था, आज भी करता है नो डाउट, लेकिन समवेयर और दी अदर जब बाहर से कुछ आया तो एक कंपटीशन बढ़ा मार्केट के अंदर। FDI increases competition and competitiveness of domestic market and decrease the profit of the enterprises with the monopolistic position in the domestic market. आखिरी में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी नॉलेजेबिलिटी, उनकी स्किल्स, उनकी स्टाइल, उनका एटीट्यूड भी डेवलप होता है। रेसिपिएंट्स ऑफ FDI often gain employee training in the course of operating the new businesses, which contributes to human capital development in the host country, better managerial skill, increase the productive use of country's resources. यानी कहीं ना कहीं सारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो भी माइंडसेट से ग्रो होता है और तेजी से आगे बढ़ पाता है। कुल मिलाकर के कितने पॉइंट? 14 पॉइंट। क्वेश्चन का नाम है एडवांटेजेस ऑफ FDI। अपना नहीं पराया पैसा, अपना नहीं पराया पैसा, अपना नहीं पराया पैसा, और ये पराया पैसा हमें बहुत सारे फायदे देकर जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा आंसर समझा होगा। लिख कर जरूर प्रैक्टिस करना और बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि यार ऐसे ही आप आंसर्स को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ही लंबे समय तक याद रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।